नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये है अपना चैनल सक्सेस बिस्टा क्लासेस। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो हमने आपको मेमोराइज इजीली हो जाएगा, ट्रिक बनाई है। ट्रिक है पुत्र डरा आगे डैड फंसा, पुत्र डरा आगे डैड फंसा। ये ट्रिक है हमारी। इससे भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम आपको इजीली याद हो जाएगा। तो दोस्तों दो क्रम है, एक तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, और एग्जामिनर कई बार पूछता है कि यूरोपियन कंपनियों के स्थापना का क्रम। तो कंपनियों की स्थापना का क्रम अलग है और भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का क्रम अलग है, बस थोड़ा सा ही परिवर्तन है। तो आइए हम देखते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से इजीली याद कर लेंगे। हमारी ट्रिक है पुत्र डरा आगे डैड फंसा। तो ये पुत्र से हो गया पुर्तगाल, डरा से हो गया डच, आगे से हो गया अंग्रेज, डैड से हो गया डेनमार्क और फंसा से हो गया फ्रांस। तो ये भारत आगमन का क्रम है यूरोपियन कंपनी का, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांस। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली था। केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरता है ये वास्को डी गामा, और वहाँ का जो शासक था जमोरिन, जमोरिन इसका भव्य स्वागत करता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये पुर्तगाली जो कंपनी भारत में स्थापित हो चुकी थी, उसका पहला वायसराय बन के भारत आता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कोचीन में की थी। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूरोपियन कंपनी की स्थापना का क्रम देखते हैं। अभी तक यूरोपियन के भारत आगमन का क्रम हमने देखा था, अब कंपनी की स्थापना का क्रम देखते हैं। हमारी ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। इसमें जैसे यूरोपियन कंपनी के भारत आगमन का क्रम जो था, सेम वही क्रम यहाँ भी है, लेकिन अंग्रेज और डच ये क्रम बदल गया बस। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है, अंग्रेज़ों की 1600 में होती है, डच 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करते हैं, डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस था, ये जहांगीर के शासनकाल में भारत पहुंचता है। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो थी सूरत में 1608 ईस्वी में बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1611 ईस्वी में जो दक्षिण पूर्वी भारत का ये दक्षिण पूर्वी वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो वहीं मसूलीपट्टनम में इन्होंने दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में की थी। फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी जो है वो 1668 ईस्वी में स्थापित करते हैं, जबकि ये भारत 1664 ईस्वी में आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकी पहली व्यापारिक कोठियाँ देखते हैं कहाँ स्थापित हुई। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक जो फैक्ट्री थी वो कोचीन में स्थापित होती है। अंग्रेज़ों की पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित होती है। डचों ने पहली व्यापारिक को फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डेनिस ने ट्रंकेवर में की। फ्रांसीसी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी इंडिया में सूरत में थी। तो याद रखिए, पुर्तगालियों ने कोचीन में, अंग्रेज़ों ने सूरत में, डच ने मसूलीपट्टनम में, डेनिस ने ट्रांकोवर में और फ्रांस ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला षड्यंत्रों की वजह से ये युद्ध हार जाता है। फिर ये अगला युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। वहीं दूसरी ओर बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध कर रही थी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और पूर्ण रूप से इस जीत के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर आधिपत्य हो जाता है। यहीं पर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दो संधियाँ होती हैं। अब आने वाली वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे इतिहास का यही क्रम जारी रखेंगे। 5 मिनट की ये क्लासेस में हिस्ट्री की 5 मिनट क्लासेस, ये सीरीज़ आप देखते रहिए और इसी तरीके से इतिहास की इसी श्रृंखला में लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।